हे व्हाट्स अप एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना के सेमीफाइनल की प्रीव्यू की। अभी बहुत दूर है, मतलब हमें सीडीआर फाइनल भी खेलना है, बट आज हम बात करेंगे कुछ मतलब टैक्टिकली पूरे लाइनअप की नहीं, इंटर मिलान के, सिर्फ इंटर मिलान की बात करेंगे। इंटर बार्सिलोना कैसे खेलेगी वो बात नहीं करेंगे, सिर्फ इंटर मिलान की बात करेंगे कि वो इतना थ्रेट क्यों पोजेस कर रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम में देख रहा था कि मतलब काफ़ी बार्सा फैन डरे हुए हैं, मतलब काफ़ी ना, बहुत ज़्यादा ही डरे हुए हैं। एंड दे वाच रील्स, मतलब वो ट्रू फुटबॉलिंग की जगह वो रील्स देख के डर रहे थे। बट इट डजन इट मेक्स सेंस टू समहाउ कि यू शुड फियर इंटर। देर आर रीजन्स फॉर दैट एंड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। मैं आज ये बात नहीं करने वाला हूँ कि बारसा कैसे खेलेगी, मैं ये बात करने वाला हूँ इंटर इंटर की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वीकनेसेस कम है, बिकॉज दे आर टॉप टीम एंड टॉप टीम हैज़ मोर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो लेट्स गेट टू इन टू इट। एंड भाई लोग, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना, चैनल बेल आइकन दबा देना और लाइक कर देना। सो नाउ लेट्स गेट इनटू इट। सो इंटर मिलान की सबसे मुझे जो खास बात लगती है ना, वो है उनकी बिल्डअप फ्रॉम द बैक। वो कैसे बिल्डअप करते हैं, जैसे कि नॉर्मली टीम बिल्डअप करती है, वो डिफेंडर्स के साथ बिल्डअप करती है। बट इंटर जो है ना, वो एक न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी जो होता है ना, कि ज़्यादा बंदे ओवरलोड कर देना पीछे, और वो ऐसा कंफ्यूज करते हैं ना ओपोनेंट को कि यू विल गेट लाइक हाउ दे आर डूइंग इट, व्हाट दे आर डूइंग इट। तब तक जब आप रियलाइज करते हो ना, तो वो आगे निकल जाते हैं। सो बेसिकली वो क्या करता है कि डिवरीज और बास्टोनी या पवार्ड, तीन में से दो पूरे वाइड जाएंगे और बीच में समर खेलेगा एंड दे गोना पास इट अराउंड। ठीक है, नॉर्मली पास करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि चौनालग्लू हो गया या मिकतारियन हो गया या बरेला, वो लोग नीचे आते हैं, ठीक है, बॉल रिसीव करने के लिए, और बास्टोनी और डिवरीज अथवा एक कोई है वो ऊपर आ जाता है बॉल रिसीव करने के लिए, सो सडनली तुम क्या हो रहा है कि तुम मार्क कर रहे हो डिवरीज और हमारा बास्टोनी को या पवार्ड को। सो तुम्हें सडनली मार्क करना पड़ रहा है अब बरेला या मिकटारियन या चागनोग्लू को। सो इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर द टीम टू ब्रेक दैट, सो इंटर वो चीज़ बखूबी करती है। बायन के साथ अगर तुमने मैच देखा, वो उन्होंने किया था, बायन सक्सेसफुल भी रही थी कि उसको पूरी तरीके से काउंटर अटैक करने के लिए। बट most of the cases Inter will be successful in this, and this is a problem that will lead to, because eventually Inter के पास वो टैकलर नहीं है, अथवा और कह सकते हो कि वो प्रोग्रेसिव कैरियर्स नहीं है। पासर्स तो है, ऑब्वियसली वो कैरी नहीं करते, लेकिन पास उनका इतना अच्छा है ना कि वो एक पास से पूरा, अथवा एक पास से पूरा वो डिफेंस खोल देते हैं। सो इट मेक्स सेंस कि वो लोग ज़्यादा प्रोग्रेसिव पास ही करेंगे कैरीज की जगह, बिकॉज वो नहीं करते और वो अपने आर्ट में मास्टर है। सो दे गना डू व्हाट दे गना डू, सो वो वैसे ही खेलते हैं। और उनका मेन होता है ना कि जैसे आप डिमार्क हो गया, डमफ्रीज हो गया, तो वो वाइड में मतलब खुले होंगे और उनके पास बॉल जाएगी और वो एक पास से आगे भेज देगा थुराम या लॉटारो मार्टिनेज। बिकॉज लॉटारो मार्टिनेज, अगर लॉटारो मार्टिनेज को तीन बंदे भी घेर के रखे हैं ना, तब भी वो उसका वर्ल्ड अप प्ले इतना इतना बेहतरीन है, इतना अंडररेटेड है ना। सो वो निकाल लेगा वहाँ से और पास दे देगा थुरम को, और वो इवेंचुअली गोल की तरफ लीड हो जाएगा। सिमिलरली उनके और स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रेंथ्स ये है कि जैसे इनके जो टॉप टू है ना, ये बहुत ही दिक्कत देने वाले हैं। बिकॉज टॉप टू होल्ड करके रहेंगे हमारे कुबार्सिया इनिको को, विच इज मोस्ट लाइकली दे गोना प्ले कुबार्सिया इनिको, बिकॉज और वो लाइन ब्रेकिंग पास नहीं देने वाला उस मैच में। सो इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्ले और तो इनिको और कुबार्सी को दोनों होल्ड करके रख गए, अगर रख दिया दोनों ने। सो प्रॉब्लम क्या होगी कि लेफ्ट से हमारे डिमार्को आएगा, राइट से हमारा डम्फ्रीज आएगा। सो डम्फ्रीज हमें, बिकॉज जेड आर्मांडी खेलने वाला है, बाल्डे तो नहीं होगा। सो दोनों फ्लैंक से हमारे इक्वली थ्रेट आएंगे, और अगर उन्होंने इन बिहाइंड रन करके कट बैक कर दिया, तो फिर पीछे से हमारे बरेला, मिकेटारियन, चनोलोग्लू और इवन हमारे लौटारो और थुरान, दोनों ही क्या कर सकते हैं कि वो अटैक करके गोल मार सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द गोल्स आर लाइक दैट, बिकॉज वो मैं पहले भी बोला था कि वो अटैकिंग फुल बैक्स है, डिफेंसिव फुल बैक्स नहीं है। सो दे विल लाइकली बी अटैकिंग द फ्लैंक, they will be lightly attacking the Gerard Martin spot. So I hope Balde will come back, भाई आजा, And now coming to last, one more, I find it very special कि वो डिफेंडिंग कैसे करते हैं, their defending is so good. वो लोगों ने गोल कम कंसीड किया है, बायन के खिलाफ दो कंसीड किया है, बट ऑब्वियसली बायन एक टीम अच्छी टीम है, सो यू एक्सपेक्ट देम टू स्कोर देम। और मुसियाला होता तो बात और होती, नहीं है वो बेचारा। सो इट वाज लाइक दैट, बट
पास्ट लीव इट। सो मुझे उनकी डिफेंडिंग इतनी अच्छी क्यों लगती है कि दे विल नॉट गो फर्दर मच ऑन द पिच। जैसे बारसा चढ़ती है वो पूरे होता है ना, आदमियों को पूरे आगे पिच पे चढ़ा देती है, बट इंटर विल नॉट डू दैट। इंटर विल जस्ट सिंपली गो अप फ्रंट, 10-15 सेकंड के बाद फिर से पीछे आएंगे, ठीक है, डिफेंसिवली दे विल हेल्प द टीम एंड दे गन स्कोर। वहीं से उनकी सोलिडिटी जोन होते हैं ना, तो वो आती है और दे कैन स्कोर फ्रॉम दैट एज वेल, बिकॉज वो लॉन्ग बॉल एक लॉन्ग बॉल मारता है, लॉटारो होल्ड प्ले कर देता है, थुराम को पास कर देता है, फिर आगे डमफ्रीज है हमारे डिमार्को को, सो फिनिश्ड, वहाँ से क्विक काउंटर फिनिश्ड। सो इतना इतना बढ़िया सिस्टम है ना इंजागी यार, यू हैव टू प्रेज इट भाई, और क्या ही कर सकते हैं, बिकॉज बंदे ने किया है, काम किया है। सो एंड दैट्स वाई दे हैव बिल्ड अ टीम लाइक दैट एंड नाउ वी आर फेसिंग देम एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई फाइंड यूनिक अबाउट इंटर। जो मैं मतलब होता है ना कि हर एक टीम अगर पीछे से बैक से पोजीशन भी मेंटेन करती है या बिल्डअप करती है, बट दे एंड गन बी डूइंग लाइक कि मिडफील्ड ओवरलोड करके सेंटर बैक को आगे लाके मिडफील्ड में लाके वो रोटेशन जो हम अर्जेंटीना की बात करते हैं कि प्योर रोटेशन होता है ना, वो केमिस्ट्री बैठ चुकी होती है। सो दैट इज डिफरेंट। सो वो मैं मैं देखता हूँ, और डिफेंसिवली तो सॉलिड है ये, एंड दे डिफेंड लाइक पैकेट, एकदम कॉम्पैक्ट, मतलब एक compact होते हैं। So and it makes it difficult for the teams, and that's it for today. We'll be making short video of how Barca gonna play, and watch that and watch this as well.